नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार मिसाइलों और बमों की बारिश कर रहे हैं, लेकिन इस जंग के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने इजराइल की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता जरूर खड़ी कर दी। रिपोर्ट ये कहती है कि इजराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर तेजी से अब खत्म हो रहे हैं। अगर ये सच हुआ तो सवाल उठता है कि क्या ईरान की मिसाइलें अब इजराइल की रक्षा प्रणाली पर भारी पड़ने लगी हैं। अमेरिकी मीडिया प्लेटफॉर्म सैमॉर्फ की रिपोर्ट कहती है, इस रिपोर्ट के हवाले से इजराइल ने अमेरिका को यह भी बताया कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर तेजी से कम हो रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा कि जब इजराइल इस युद्ध में उतरा था तब भी उसके पास इंटरसेप्टर की संख्या पहले से कम थी। दरअसल पिछले साल ईरान के साथ हुए संघर्ष में उनका काफी इस्तेमाल हुआ था। अब मौजूदा युद्ध में ईरान लगातार मिसाइल हमले कर रहा है, जिससे इजराइल की लंबी दूरी की रक्षा प्रणाली पर ये भारी दबाव है। इजराइल की सबसे मशहूर रक्षा प्रणाली है आयरन डोम। मुख्य रूप से कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए ये बनाई गई है, लेकिन ईरान अब ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो इस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती को पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपनी मिसाइलों में क्लस्टर म्यूनिशंस जोड़ रहा है, और यानी एक मिसाइल के अंदर कई छोटे छोटे बम। जब मिसाइल हवा में फटती है तो ये बम अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं और बड़े इलाके में ये गिरते हैं। क्लस्टर बम बेहद खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि एक मिसाइल से दर्जनों छोटे बम गिरते हैं। हर बम में करीब 5 किलोग्राम तक विस्फोटक हो सकता है और ये 8 से 10 किलोमीटर तक के इलाके में फैल हो सकते हैं। ईरान की कोरमशेयर्स मिसाइल जैसी मिसाइलों में तो 80 तक छोटे बम होने का दावा किया जाता है और यही वजह है कि इन हमलों को रोकना मुश्किल हो जाता है। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार अमेरिका को कई महीनों से अंदेशा था कि इजराइल के पास इंटरसेप्टर की कमी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इस स्थिति के लिए पहले से तैयार था। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि अमेरिका अपने इंटरसेप्टर इजराइल को देगा या नहीं देगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के अपने हथियार भंडार पर भी उसका दबाव पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल ईरान के साथ 12 दिन चले युद्ध के दौरान अमेरिका ने थार्ड के 150 से ज़्यादा इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए। ये उस समय अमेरिका के कुल भंडार का लगभग एक चौथाई माना जाता था। इसके अलावा मौजूदा युद्ध के पहले 5 दिनों में अमेरिका ने करीब पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम के इंटरसेप्टर भी इस्तेमाल किए, जिनकी कीमत लगभग 2.4 अरब डॉलर बताई गई। हालांकि इजराइल के पास बचाव के अन्य तरीके भी हैं। अब वो अपने लड़ाकू विमानों की मदद से भी मिसाइल हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर सबसे प्रभावी हथियार माने जाते हैं। यही वजह है कि अगर इंटरसेप्टर की कमी बढ़ती है तो इजराइल के लिए ये युद्ध और ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। कुल मिलाकर ईरान और इजराइल के बीच चल रही ये जंग अब तकनीक और हथियारों की लड़ाई बन गई है, जहां एक तरफ ईरान की नई मिसाइल रणनीति दिखती है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की रक्षा प्रणाली पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका इजराइल की मदद के लिए आगे आता है या फिर ये जंग मिडिल ईस्ट को और बड़े संघर्ष की तरफ लेकर जाती है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, ज़रूर साझा करें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के जरिए।